तो कोई भी बात होती है वो दिमाग में आती है, दिमाग से आती है तो व्यवहार में आती है, व्यवहार से संस्कार में आती है, उससे बनता है रिफ्लेक्शन। आज यदि ताजमहल बना है तो कहाँ बना है? जब कमेंट आता है तो ये आता है कि आगरा में बना है। यस या नो? ताजमहल जो बना है वो आगरा में बना है? यस वाकई में? मैं कहूँगा नहीं, ताजमहल आगरा में नहीं बना है। ताजमहल जो बना था पहली बार वो दिमाग में बना था, शहंशाह के दिमाग में आया था मुझे ताजमहल बनाना है। जिनके माँ बाप अच्छे व्यापारी हैं उनके बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे में टाइम बर्बाद कर देते हैं। फर्क क्या होता है? पैसा तो बहुत है, बस विचार नहीं होता है, माइंडसेट नहीं होता है। फौजी भाइयों के दिमाग में क्या आता है बचपन से ही कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, देशभक्ति के लिए मुझे करना है, देश के लिए मर मिटना है। ये वीडियो शेयर कीजिए उन बहनों को जो घर में सिर्फ और सिर्फ हाउस वाइफ बन के रह गई है, जिसमें ताकत बहुत है लेकिन हाउस वाइफ बन के रह गई है। ये शेयर कीजिए उन बच्चों को जो सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम पास करते हैं रील देखने के लिए, यूट्यूब देखने के लिए, उनको शेयर कीजिए। शेयर कीजिए उन फौजी भाइयों को जो फौजी की अपने देश का निर्माण किया है, देश की सेवा की है, लेकिन आज उन्होंने अपनी ताकत को, अपनी स्किल्स को बिठा के रख दिया है। ये शेयर कीजिए उन नौजवान भाइयों को जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ साथ व्यापार करने की सोच नहीं रहे हैं। शेयर कीजिए दोस्तों उन सबको जो अभी खाली समय सिर्फ और सिर्फ गॉसिप कर रहे हैं। ये शेयर कीजिए। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ अपने पति को रोटी डालना है, अपने बच्चों को खाना पिलाना है। आप कभी व्यापार नहीं कर पाओगे, कन्फर्म। दोस्तों फिर से स्वागत करता हूं मैं, आपका दोस्त, आपका भाई पंकज अग्रवाल, सूरत से, लहंगा फैक्ट्री हाउस से। लेकिन मैं अपने ब्रांड की प्रमोशन नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ चाहता हूं कि आप लोग व्यापार करें, व्यापार से आगे बढ़ें। मैं हमेशा कहता हूं व्यापार करने के लिए कोई जगह मायने नहीं रखती है। आप घर से भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। तो इसका जीता जागता उदाहरण है, आप इधर से तक जाइए, कहीं पर भी दुकानें नहीं हैं, दूर दूर तक सिर्फ सुना इलाका है। मैं फैक्ट्री से व्यापार करता हूँ। आप मानोगे नहीं दोस्तों, जितना व्यापार मैं फैक्ट्री से करता हूँ उतना व्यापार कोई एक मार्केट में रहकर दुकानदार भी नहीं कर पाता है। तो मैं बार बार इसी बात पे कहता हूँ दोस्तों, जगह कोई मायना नहीं है। जगह एक मात्र एक आपका साधक होता है जहाँ पे हम सैंपल दिखा पाए, बाकी जगह का कोई मायना नहीं है। सच में कह रहा हूँ, आप जब आते हो रिद्धि सुमन के अंदर, आप सूरत उतरते हो तो आपको आउटर में आना पड़ेगा, जहाँ पे लोग बैठे हैं मार्केट के अंदर, हैवी भाड़े दे रहे हैं, महंगे भाड़े दे रहे हैं, महंगे स्टाफ रख रहे हैं, वहाँ पे हम हर खर्चे बचाते हैं। आउटर में जब हम रहते हैं, मैं आपको बता दूं, वहाँ पे हमारे बहुत से खर्चे बचते हैं। सबसे पहला बचता है हमारा भाड़ा। जहाँ पे मार्केट के अंदर 3 लाख का भाड़ा होता है, वहीं पे हम सिर्फ मात्र 10,000 में भाड़े में ही दुकान में काम करते हैं। फ़र्क इतना होता है, वो क्रीम एरिया में बैठे होते हैं, मेन रोड पर बैठे होते हैं। सूरत महानगर है, महानगर में सबसे ज़्यादा जो जाता है वो बचाता है भाड़ा और पगारे। तो पहला हम खर्चा बचाते हैं अपने दुकान का, अपने भाड़े का। जो हम यहाँ पे बैठे हैं, सिर्फ फैक्ट्री आउटलेट बैठे हैं, फैक्ट्री जहाँ पे माल बनता है वहीं पे हमने एक ऑफिस बना दिया है जहाँ पे सैंपल दिखा पाए। दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ कि यदि आपके मन में भी यही बात है कि पैसा आएगा तो मैं व्यापार करूँगा, जगह मिलेगी तो मैं व्यापार करूँगा, स्टाफ मिलेगा तो मैं व्यापार करूँगा, ये सब बातें बेकार होती है। व्यापार करने के लिए एक ही चीज़ चाहिए, वो है आपका माइंड। आपका माइंड, यदि आपके माइंड में विचार आ गया कि मुझे व्यापार करना है, उस दिन से आप व्यापार कर लोगे। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब मैं व्यापार की शुरुआत की थी तो कोई ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा एम्पायर करके मैंने स्टार्ट किया था। मैंने भी जीरो से स्टार्ट की थी। मेरी बहनों जितने वीडियो देख रहे हो, मैं आप लोगों को कहता हूँ घर से व्यापार करो। मैं बताना चाहूँगा कोई भी आदमी पहले दिन से बड़ा नहीं होता है। पहले दिन से जो दिमाग में आता है वो आता है विचार। यस दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको यार, जब तक आपके माइंड में ये विचार नहीं आएगा कि मुझे व्यापार करना है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। पैसों वालों के पास पैसा बहुत है, लेकिन वो लोग अयाशी करते हैं, घुमाई फिराई करते हैं, मोबाइल लाते हैं, मकान लेते हैं, व्यापार वो भी नहीं कर पाते। कई बार तो ऐसा होता है, चेक कर लीजिए। जिनके माँ बाप अच्छे व्यापारी हैं, उनके बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अयाशी में टाइम बर्बाद कर देते हैं। फ़र्क क्या होता है? पैसा तो बहुत है, बस विचार नहीं होता है, माइंडसेट नहीं होता है। उन बच्चों का माइंडसेट होता है सिर्फ और सिर्फ घुमाई। यस दोस्तों, मैं फिर से कहता हूं दोस्तों, सबसे पहले जो माइंड में आता है वो है विचार। विचार से बनता है व्यवहार। मेरे विचार आया कि मुझे क्रिकेटर बनना है, तो उससे मेरे व्यवहार में आएगा। मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस करना चालू कर दूंगा। क्रिकेट के साथ मैं डेली बैट बॉल के साथ अलग अलग तरीके से
मैं उसके साथ खेलना शुरू कर दूंगा। क्यों? मेरे विचार में सारा दिन क्रिकेट आता है। क्रिकेट आने की वजह से मेरे व्यवहार में आता है। व्यवहार में आने से आता है संस्कार। संस्कार कैसे आता है? लोगों के साथ हम उसी तरह की बातें करते हैं। अरे भैया, ये स्ट्रेट ड्राइव है, ये लॉन्ग कट है, ये साइड कट है, ये वाइड है, ये नो बॉल है। ऐसी बातें हमसे अपने आप निकलती है, क्योंकि यहाँ पे सब होता है। यहाँ पे होता है तो हमारे व्यवहार में आता है। व्यवहार से हमारा आता है संस्कार, और संस्कार से बनता है रिफ्लेक्शन। वो बनता है जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। तो क्रिकेटर वही बनता है जिसके दिमाग में क्रिकेटर आता है। सेम टू सेम जिसके दिमाग में डॉक्टर बनना आता है, सेम टू सेम कहानी उसी के साथ वही होती है। दिमाग में आता है डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनता है तो उसी के अनुसार वो पढ़ाई करना चालू करता है, उसे उसमें इंटरेस्ट आना चालू होता है। उसके बाद धीरे धीरे उसी की क्लासों में वो जाना चालू करता है, और एक दिन रिफ्लेक्शन आता है, वो डॉक्टर बन जाता है। सेम टू सेम कहानी सीए की होती है, सेम टू सेम कहानी फौजी भाइयों की होती है। फौजी भाइयों के दिमाग में क्या आता है बचपन से ही कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, देशभक्ति के लिए मुझे करना है, देश के लिए मर मिटना है। यही होता है ना यार, यही होता है। तो हमारे दिमाग में आता है, हमारे दिमाग में आता है तो क्या होता है, हम सारे टाइम पूरे दिन देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए मर मिटने के लिए सोचते हैं, प्लीज सोचते हैं साला एक बार मुझे पाकिस्तान जाने दो, मैं सबको उड़ा के आ जाऊंगा। ऐसा एक देशभक्ति मन में आती है, और देशभक्ति जब मन में आती है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, उसकी क्लासें लेते हैं, और एक दिन हम फौजी भाई बन जाते हैं। सेम टू सेम कहानी दोस्तों व्यापारी भाई की होती है। जिसे व्यापार करना होता है उसके माइंड में आता है कि मैं एक बार व्यापार करूं। जब ये बात आती है तो उसी के अनुसार हम हरकतें करने चालू करते हैं, व्यापार के बारे में सोचना चालू करते हैं, और लोगों के साथ बैठक चालू कर देते हैं, लोगों के साथ बोलना चालू कर देते हैं, और एक दिन हम एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। मैं ये वीडियो बनाने का मतलब ये कि है, जब तक आपके दिमाग में नहीं आएगा कि आपको व्यापार करना है, तब तक आपके व्यवहार में नहीं आएगा, और व्यवहार में नहीं आएगा तो आपके संस्कार में नहीं आएगा, आपके कल्चर में नहीं आएगा, और आपका रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। दोस्तों खाली बैठने से कुछ नहीं होता है, माइंड के अंदर लेके आइए। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आज जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है, मैं चलो आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक समझाता हूँ, आप जल्दी समझ पाएंगे। एग्जाम्पल एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें जल्दी कनेक्ट कर पाता है। आज ताजमहल बना है, कहाँ बना है, मैं कमेंट करके पूछना चाहता हूँ, आज यदि ताजमहल बना है तो कहाँ बना है? जब कमेंट आता है तो ये आता है कि आगरा में बना है। यस या नो? ताजमहल जो बना है वो आगरा में बना है? यस वाकई में? मैं कहूँगा नहीं, ताजमहल आगरा में नहीं बना है। ताजमहल जो बना था पहली बार वो दिमाग में बना था। शहंशाह के दिमाग में आया था मुझे ताजमहल बनाना है, मुझे मेरी प्रेमिका के याद के अंदर मुझे एक ऐसी इमारत बनानी है जो लोग मुझे याद रखे। उसने दिमाग में बनाया, दिमाग में बनाया, तब उसके व्यवहार में आया, लोगों से बात की, कारीगरों से बात की, मुझे ताजमहल बनाना है, और ऐसा ताजमहल बनाना है जो 8वां अजूबा हो, और उसने वहां धरती पर लेके आया। तो कोई भी बात होती है वो दिमाग में आती है, दिमाग से आती है तो व्यवहार में आती है, व्यवहार से संस्कार में आती है, उससे बनता है रिफ्लेक्शन, वो जो होता है हकीकत। यदि आपके दिमाग में जब तक ये बात बैठी रहेगी मुझे घर का काम करना है, मुझे घर का काम करना है, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ अपने पति को रोटी डालना है, अपने बच्चों को खाना पिलाना है, आप कभी व्यापार नहीं कर पाओगे, कन्फर्म। और यदि जब तक आपके दिमाग में ये आएगा कि मैं फौजी भाई हूं, मुझे सिर्फ देश की सेवा करनी है, और देश की सेवा कर ली मैंने, और मैं रिटायर हो चुका हूं, अब मुझे कुछ नहीं करना है, जब तक नहीं आएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं फौजी भाइयों, आपने देश की सेवा की है, बहुत बड़ी सेवा की है, आपका देश का निर्माण किया है, अब समय आ गया है, अब देश का निर्माण दोबारा से करना है। व्यापार करके देश का निर्माण कर सकते हैं। जब आपके पास पैसा होगा तभी तो आप दान दे पाएंगे यार, जब आपके पास पैसा होगा तभी तो किसी को आप पढ़ा पाएंगे, जब आपके पास पैसा होगा तभी तो हॉस्पिटल बना पाएंगे, जब आपके पास पैसा होगा तभी तो स्कूल बना पाएंगे, जब आपके पास पैसा होगा तभी तो आप किसी की मदद कर पाएंगे। लेकिन आपके पास पैसा है कहाँ, और कमाना भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बातें करनी है। मैं फिर से कह रहा हूँ यार, व्यापार करें, खड़े होइए, माइंड में लेके आइए, किसी का व्यापार करें, आपकी इच्छा है, जिस चीज़ का करना चाहते हो उस चीज़ का कीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कपड़े का व्यापार कीजिए भाई, कपड़े का व्यापार सच्चा व्यापार है, अच्छा व्यापार है। रोटी कपड़ा मकान जो की है 365 चलने वाला व्यापार होता है, लेकिन आपका जिसकी इच्छा है वो व्यापार करें, व्यापार तो करें, खड़े होइए, लगिए व्यापार में और आगे बढ़िए, देश का निर्माण करिए। कमेंट करके जरूर बताइए आप क्या जानना चाहते हैं, क्या सोचते हैं मेरे बारे में, क्या मैं आपको बातें आप तक पहुंचा पा रहा हूं। ये वीडियो शेयर कीजिए जो खाली बैठे हैं, ये वीडियो शेयर कीजिए उन बहनों को जो घर में सिर्फ और सिर्फ हाउस वाइफ बन के रह गई है, जिसमें ताकत बहुत है लेकिन हाउस वाइफ बन के रखी है। ये शेयर कीजिए उन बच्चों को
जो सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम पास करते हैं रील देखने के लिए, यूट्यूब देखने के लिए, उनको शेयर कीजिए। शेयर कीजिए उन फौजी भाइयों को जो फौजी की अपने देश का निर्माण किया है, देश की सेवा की है, लेकिन आज उन्होंने अपनी ताकत को, अपनी स्किल्स को बिठा के रख दिया है। ये शेयर कीजिए उन नौजवान भाइयों को जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ साथ व्यापार करने की सोच नहीं रहे हैं। शेयर कीजिए दोस्तों उन सबको जो अभी खाली समय सिर्फ और सिर्फ गॉसिप कर रहे हैं, ये शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं।